नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम नीतीश का बयान, हेल्थ सेक्टर में बिहार ने की तरक्की, महाराष्ट्र से ना करे तुलना। सीटों को लेकर जगदानंद सिंह के तेवर तल्ख, कहा अब नहीं हटेंगे पीछे, बातचीत कर लिया फैसला, कांग्रेस ने कहा नहीं हुई कोई बात। पप्पू यादव को मिली राहत, साक्षी के अभाव में कोर्ट ने किया बड़ी, उपचुनाव में तारापुर से ठोक सकते हैं ताल। छपरा के मरहोरा थाना क्षेत्र में युवक से 40,25,000 की भीषण लूट, 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। लखीसराय में मतदान से पहले पुलिस ने किया हथियार तस्करी का खुलासा, पानी की दुकान में छापेमारी कर हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है और एक तरफ जहां विपक्ष बिहार में विकास को फिसड्डी बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है। और आखिरकार इस रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में बिहार ने तरक्की किया है और महाराष्ट्र से बिहार की तुलना करना संभव नहीं है। सब जा रहा है नीति आयोग। एक बात आप जान लीजिए, पहले भी आया है तो नीति आयोग को भेजा गया, आगे भी आ गया हेल्थ के मामले में। नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार, और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए, हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में, फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया, और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला। और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे, और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था। बिहार में महागठबंधन में उपचुनाव की सीटों को लेकर घमासान जारी है, टकरार जारी है। एक तरफ कांग्रेस आरजेडी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने तल्ख तेवर के साथ कहा कि आरजेडी पीछे नहीं हटेगी। बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया। उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई वो कांग्रेस से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया है। तो अब आरजेडी बैक नहीं होने वाली है। ये किसने कह दिया कि हर सीट पर महागठबंधन लड़ेगी? महागठबंधन हर सीट पर लड़ेगी और आरजेडी हर सीट पर अपनी ताकत के बल पर महागठबंधन के सभी लोगों को जिताने का काम हम करेंगे। सर, कल आपने कहा था कि हमारी बात सबसे हो गई है, कांग्रेस से भी हो गई, लेकिन आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल नेता सब कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठीक नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। पहले किसने कहा कि हमारी बात सबसे नहीं हुई है? मदन मोहन झा से 3 बार बात हुई है। अब सवाल है उनकी क्या इच्छा, किसकी क्या इच्छा, उस पर मैं नहीं कहा हूँ। याद रख लीजिए, बार बार आप लोग सहमत असहमत की बात कर रहे थे, मैंने कहा मैंने सबसे बात की है। आपने बात की, लेकिन कांग्रेस भी करे सर कि हम भी उम्मीदवार अपना देंगे, तो लगता है सहमति है आप लोग पे? आप एक बात जान लीजिए, हम लोग महागठबंधन के सभी साथी हैं और इस देश में उग्रवाद और धार्मिक उन्मादियों को कैसे परास्त किया जाए, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। कौन राजद के नेता शिवानंद तिवारी कहे हैं कि 70 सीट दिए हैं। हमने उनका बयान नहीं देखा। बात हुई थी तो शिवानंद तिवारी नहीं ना है, मान लीजिए जो वो सीनियर लीडर हैं, वो क्या बोले इस पर नहीं हमको करना है। तो जो आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन लोगों ने तो कोई ऐसा नहीं कहा है। अब बात ये है, अगर 70 सीट पर हम लड़े थे तो उसमें कुशेश्वर स्थान भी था। और सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन का जब कोई बात होता है तो बैठ के निर्णय होगा, नहीं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं,
जिनको जो लड़ना होगा लड़ेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि आपसे बात हुई है हमारी, उसके बाद ही हमने नाम की घोषणा की है। जगता बाबू से मेरी बातचीत हुई थी कल सुबह, कैंडिडेट पर नहीं हुई थी, न ये बात हुई थी जो दोनों सीट हम लड़ेंगे। उन्होंने मेरे कैंडिडेट पर कुछ बात कहा था, हम बोले सीट तो मेरा है, उस पर तो बैठ के बात होगा। और कैंडिडेट अगर मेरा कैंडिडेट कोई आप पूछ रहे हैं तो आप भी न बताइएगा जो आपके कैंडिडेट कौन हैं। अगर डॉक्टर अशोक कुमार जी से कोई बेहतर कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान में आपके पास है तो आप हमको बता दीजिए, हमको भी नाम महागठबंधन में, तो मुझे भी यह हक है। या आप मेरे कैंडिडेट का नाम पूछिएगा तो हम भी आपसे पूछेंगे। मेरा इतना बात उनसे हुआ है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। बोले ठीक है हम बात करते हैं। कब ऐलान आप लोग कब कर रहे हैं सर? क्योंकि कल तक करेंगे। कल कर देंगे। कल तक पक्का हो जाएगा। दोनों केंद्र पे निर्भर है, मतलब कि आला कमान से बात होगी उसके बाद। निश्चित रूप से आला कमान से बात होगी, या बात हो भी रही है। दोनों सीटों पर होगा सर ऐलान? एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लड़ेंगे ही, क्योंकि आला कमान से जो बात हुई है, वहाँ के लोगों से जो मेरी बातचीत कल 5 बजे के बाद से हो रही है, कांग्रेसियों की मंशा है उस सीट पर भी लड़ने की। मैंने उनके मनोभावना से कांग्रेस आला कमान को अवगत करा दिया है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कन्हैया को देशद्रोही करार करते हुए कहा कि जो देशद्रोह की बात करता है उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस देशद्रोह की पार्टी है। कन्हैया कुमार कुलप्स कुमार है, वो कुलप्स कर गया है, उसकी बात क्या करते हैं। कन्हैया कुमार जो देशद्रोही की बात करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो खालिद अनवर की जयंती मनाता है, कन्हैया कुमार कोई मुद्दे नहीं है बिहार में। और आरजेडी के प्रखंड अध्यक्षों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा चरण दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। शिविर 2 दिनों तक आयोजित किया गया है और इस शिविर का आयोजन तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में हो रहा है। उक्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया है, उन्होंने ये जानकारी दी है। और प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण में लगभग 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस चरण में उत्तर बिहार के सभी प्रखंड अध्यक्षों और नगर परिषद के अध्यक्षों के साथ ही उत्तर बिहार के सभी जिलाध्यक्ष और जिला के प्रधान महासचिव ने हिस्सा लिया। वहीं तेजस्वी यादव खुद सभी नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसान समेत 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद अब भाकपा माले समेत बाहर से आए सिख श्रद्धालु सड़क पर उतरकर योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जहां भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि योगी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। जिस तरह से मंत्री के पुत्रों द्वारा कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि योगी सरकार किसानों पर अत्याचार बंद नहीं करती है, देश के सभी किसान सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाब योगी सरकार को देना होगा। जो इसने खीरीपुर में किया है, इसकी सरकार के बंदों ने, बीजेपी की इतनी गंदी सरकार, उसके रोष में ये पुतला जलाया जा रहा है। जो कि हम यहाँ पे, हम चंडीगढ़ से आए हैं, जो कि हम वहाँ पे नहीं प्रदर्शन कर सके तो हमने अपनी ड्यूटी यहाँ निभाई है, ये प्रदर्शन करके निभाई है। ये जिस हम आजाद देश में रहते हैं, आजादी मिली को इतना टाइम हो गया, पर हमें तो लगता नहीं है कि हम आजाद हो गए। जो लखीमपुर में हुआ है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले करके हमें दबा लेंगे, लेकिन वो इस भूल में हैं कि अगर हमने हमले करने स्टार्ट कर दिए, उनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। पूरे भारत में किसान का पैदा किया हुआ अनाज वो खा रहे हैं, वो भी वही अनाज खा रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए कि जनता की महंगाई इतनी बढ़ा दी है, जनता की लूट के जेबें उन्होंने खाली।
चलिए वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। DTV भारत, देश के नाम। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ
मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुलेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखीसराय की, जहां पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है और मैदनी चौकी पुलिस ने किरणपुर ढाला स्थित एक पान दुकान पर छापेमारी कर 4 पिस्टल के साथ पान दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को यह सूचना मिली थी कि पान के दुकान से हथियारों की तस्करी होने वाली है, जिसके बाद छापेमारी को पहुंची पुलिस टीम को देखते ही डिलीवरी लेने वाला और देने वाला दोनों मौके से फरार हो गए और दुकानदार पकड़ा गया। चौकी थाना अध्यक्ष रविकांत को गुप्त सूचना मिली थी कि किरणपुर ढाला के पास एक पान का दुकान है, वहाँ पे हथियार जो अवैध हथियार छुपाया गया है। थाना अध्यक्ष के साथ में जाकर छापेमारी किया गया तो वो जो निशांत कुमार और बंटी का जो पान गुमटी है उसके नीचे से मतलब उस दुकान में अंदर में एक बोरे में रख के ये 4 पिस्टल जो है वो बरामद हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको जब्त किया गया और वो जो निशांत और बंटी है जिसका पान दुकान है उसको भी गिरफ्तार किया गया। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस शराब तस्करों और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कारोबारियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है और इसी दौरान गायघाट थाना की पुलिस ने एटीएलएफ के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के NH-57 स्थित जारंग चौक के आसपास थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक केले से लदे पिकअप को घेर कर छापेमारी की, जिसमें से विदेशी शराब सहित तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पूरे जिले में ही विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूचना मिली कि NH में जारंग चौक के पास कुछ संदिग्ध स्थिति में एक गाड़ी आ रही है जिसमें केला लोड है और केला का अतिरिक्त केला के अंदर उसमें शराब छुपा करके पिकअप वैन में लाया जा रहा है। थानाध्यक्ष गायघाट को इस सूचना के बारे में बताया गया। थानाध्यक्ष गायघाट के साथ ही LTF टीम के सहयोग से रेड किया गया। इस रेड में एक पिकअप वैन जो केला के अतिरिक्त जिसमें शराब लोडेड था उसको जब उसकी जांच की गई तो उसमें शराब पाया गया। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे XUV गाड़ी, उसमें भी तकरीबन 20 कार्टून शराब मिला है। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है और लगभग इस क्रम में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। और बघा के रामनगर प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बेतिया उप विकास आयुक्त अनिल कुमार पहुंचे। बगहा में नामांकन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समापन कराने के लिए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बताते चले कि पंचायत चुनाव को लेकर रामनगर प्रखंड कार्यालय में नामांकन के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा ने बताया कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक नामांकन होगा। और रामनगर में पंचायत चुनाव होना है, इसी के अंतर्गत आज जिला की टीम दोनों प्रखंड में गई है और वहाँ पे उनकी जो तैयारी है उसको देखा गया है कि किस प्रकार की तैयारी है और जो भी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं जो छूट रहे थे उनको दिया गया है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक में तैयारी इन लोगों ने पूरी की है, सब कुछ ये लोग अच्छे से करें। बिहार में आए दिन अपराधी अपराध को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं। ताजा मामला छपरा का है, जहां बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे युवक से 40 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के इसरौली गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार पटेढ़ी में CSP ATM संचालक मुकुंद पाठक मढ़ौरा गढ़देवी स्थित एक्सिस बैंक से 40,25,000 रुपए निकालकर अपने घर वापस जा रहा था और उसी वक्त बाइक सवार 2 अपराधियों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मढ़ौरा DSP और थाना मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी।
आगे 2 घंटे किया, घर तक चल रहा, गाड़ी चाबी बंद कर दिया, गाड़ी का चाबी बंद किया तो मैंने बाइक देखा, बाइक चला, देखा तो बंदूक निकाल लिया, तो मैंने बंदूक देखा ना तो भाग चले पैसे लेके भागे, तो फिर क्या हुआ कि लग गया, मैंने उसको पैसे दे दिए और फिर भाग चलेगा। और सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में चोरों के द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की सामान की चोरी कर ली। आपको बता दें कि चोरी गांव निवासी मदन तिवारी के घर में हुआ है। वहीं मामले के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि मदन तिवारी अपनी पत्नी के इलाज के लिए नागपुर गए हुए थे। वहीं घर से जाने से पहले अपने मुख्य गेट में ताला लगाकर चाबी अपने पड़ोसी को देकर गए थे, जहां रमेश यादव की पत्नी बाउंड्री के मुख्य गेट की ताला तोड़कर बाउंड्री में लगे फूल को तोड़ने के लिए आई हुई थी और इस दौरान उन्होंने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और उसके बाद से हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक मारूफगंज मंडी में लगातार हो रही चोरी की घटना से व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं थाना से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हल्दी पट्टी के किराना मंडी में चौथी बार चोरी होने के बाद मंडी के व्यवसायियों में आक्रोश है। वहीं किराना व्यवसाय संघ अध्यक्ष रामचंद्र केशरी के किराना दुकान में कीमती सामान समेत लगभग 3 लाख की ड्राई फ्रूट की भी चोरी हो जाने के बाद व्यवसायियों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश देखा जा रहा है। व्यवसायी पुलिस पर गश्ती में ढील देने का आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही जल्द चोरी पर अंकुश न लगाए जाने से पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं मंडी में चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बगहा के परसौनी चौक पर बने गोलंबर में इन दिनों कचरी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय दुकानदार और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय कुछ दुकानदारों के चलते साग सब्जी, फूल फल और होटलों का कचरा प्रतिदिन गोलंबर के पास फेंका जाता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। कि गोलंबर जो है यहाँ पे पूरा दुकानदार लोग कचरा करके रख दिया है, इसके बदबू से यहाँ आना जाना असंभव हो गया है। स्थानीय लोगों को यहाँ मतलब काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और फल के दुकान है, ये लोग जो छिलका फेंकवा देते हैं रोड पर, जिसके कारण कोई गिर जाएगा और अनहोनी हो सकता है, बाइक स्लिप कर जाता है, कई बार आदमी गिर चुका है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चीख पुकार मचाई। जानकारी के अनुसार मनिहारी थाना क्षेत्र के अमड़ख गांव निवासी पप्पू पासवान की 12 साल की बच्ची खेलने गई हुई थी और इस दौरान बच्ची का पांव पानी में जा गिरा और इससे डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में मातम का माहौल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिली थी कि बच्ची डूब गई है, सत्यापन के लिए आए अमड़ख गाँव में। 10 साल की लड़की निधि कुमारी, कागजी प्रक्रिया पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या हुआ? खेलने में गए जा रहे थे, गोर छहल गए थे, सर पिछल के गिर गया। हम लोग खोज रहे थे। निधि कुमारी। कितना उम्र था? उम्र 12-13 था। बगहा में सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के लिए पौधा लगाया जाता है ताकि पौधा लगाने से पर्यावरण शुद्ध रहे और किसानों को उस पौधा लगाने के एवज में पौधे के रखरखाव हेतु महीने में रुपए दिए जाते हैं ताकि किसान सही तरीके से पौधों को विकसित कर सके। लेकिन अब इस योजना में भी धांधली शुरू हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि 50% पौधा सूख गया है और इसीलिए किसानों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं डीपीओ के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मठिया पंचायत में हम आए हुए हैं, ये शिकायत करते थे और इसके द्वारा जिला से हमको ये कहा गया था जांच करने के लिए हम आए हुए हैं और दोनों स्थलों पर हम अपने टीम के साथ, जिसमें एई भी हैं शामिल है, प्रोग्राम ऑफिसर भी शामिल है, हम लोगों ने तथ्य को देखा, स्थल निरीक्षण किया है और हम लोग जो फैक्ट फाइंडिंग करके जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग जो तथ्य के हिसाब पर हम लोग करेंगे और किसी भी तरीके किसान कहीं पर भी हो
हम लोग इस तरह की कोई भी कहीं गड़बड़ी होगी तो उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसको ठीक ठाक किया जाए। उसके बाद हमारे पास जो तथ्य है उसके तथ्य के हिसाब से हम लोग उस पर उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। जिला के द्वारा कहीं भी कोई भी दोषी कहीं किसी स्तर पर हो तो उस पर हम लोग कहीं पर भी कोई रियायत देने वाले नहीं है, उस पर उचित कार्रवाई होगी। बस तथ्य जो है हम लोग तथ्य की जानकारी लेने आए थे कि स्थिति की क्या वस्तु स्थिति है। मैंने पौधा लगाया था सागवान का मनरेगा से और 24,000 रुपया घूस नहीं देने की वजह से मेरे 1 साल का 2 यूनिट में 1 साल का भुगतान नहीं किया गया है पंचायत रोजगार सेवक। घूस कौन मांगा आपसे? पंचायत रोजगार सेवक। क्या नाम है उसका? उपेंद्र तिवारी। इसकी शिकायत आपने की थी? जी हाँ, मैं डीएम साहब को किया है, डीडीसी महोदय को किया है, जिसके आधार पर जांच होने आया है। कौन आए थे जांच करने? डीपीओ साहब आए थे और पौधे का जांच भी हुआ है। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि मैं जांच किया हूँ, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो हमको होगा करेंगे। बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के चकदात गांव में एक प्रेमी युगल की शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। दरअसल बबीता और दनियालपुर गांव का निवासी मोहम्मद कुर्बान दोनों प्रेमी युगल जोड़ी के बीच काफी लंबे समय से प्रेम संबंध था। वहीं दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी और इसी बीच बबीता 8 माह की गर्भवती हो गई। लेकिन बबीता के परिजनों ने इस बात को नहीं माना और फिर इसके बाद परिजनों के लाख विरोध करने के बावजूद इन दोनों ने शादी कर ली। चलिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर देश के कई राज्यों में बवाल, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में झारखंड के जमशेदपुर में कांग्रेस सीपीआई-एमएल के द्वारा बीजेपी पर हमला बोला गया। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध नारेबाजी की, तो वहीं पुतला दहन कर आक्रोश भी व्यक्त किया गया। जमशेदपुर के गोविंदपुर में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गोविंदपुर इलाके के व्याप्त सड़क की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर एक बार फिर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और इसी के साथ उनके कहे अनुसार कार्य शुरू करवाए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि विगत लगभग 6 महीने पहले इलाके में व्याप्त सड़क की समस्या को दूर करने को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने सर्वदलीय कमेटी के बैनर तले एक आंदोलन किया था। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सर्किल के सीजीएम टी मौजूद रहे। बीएसएनएल ने सोमवार को अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं और 22 साल में प्रवेश कर रहा है, जहां देश भर में इस उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ताज नगरी आगरा में वीकेंड पर पर्यटकों से छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर सीकरी में महिला पर्यटक ने गाइड पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। टच किया है ना तूने? भाई बस में इतने लोग खड़े थे। टच किया है ना तूने? काट दूंगी। कैसे छुआ तूने मुझे? छुआ कैसे? बेटी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना की हर लहर से खुद को और अपनों को बचाइए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।